अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक एंड इजी पंजाबी स्टाइल बटर चिकन, लेकिन हम इसको जो है चिकन ग्रेवी भी कहते हैं। तो चलें जल्दी से हम अपनी इस चटपटी से चिकन ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है बोनलेस चिकन लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब है, यानी 3 पाव के करीब, जिसको मैंने यहाँ क्यूब शेप में कट कर लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने यहाँ ड्राई कर लिया है। अब हम इसको जो है मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है 1 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर दही ऐड कर लेंगे। ये मेरे पास फ्रेश दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर दही ऐड करना है और हाथ की मदद से हम इसको यहाँ अच्छे से मल के जो है मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन में हमने बस यही स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए जो है मैरिनेशन का टाइम दे देंगे, जब तक हम चलते हैं इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने 1/4 कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। और बटर चिकन यानी चिकन ग्रेवी जो हम तैयार कर रहे हैं, इसको हम किसी खुले बर्तन में तैयार करेंगे। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसके अंदर अब हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे वरना मसाले जो हैं जल जाएंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा ऐड कर लिया है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड कर लेंगे। 4 से 5 हम लौंगे ऐड कर लेंगे। एक अदद हम काली इलायची यानी बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम जो है 4 से 5 छोटी हरी इलायचियाँ ऐड कर लेंगे और 4 अदद हम लाल साबुत मिर्चें ऐड कर लेंगे गोल वाली। और इसको हम लो फ्लेम पे जो है खड़े गरम मसाले को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेंगे आधे से 1 इंच के करीब और 8 से 10 जवे हम लहसुन के ऐड कर लेंगे और इसको भी हम इस मसाले के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 सेकंड के करीब। अब हम इसके अंदर जो है 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करेंगे लच्छे में काट करके और इसको भी हम यहाँ हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए कवर करके इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट के बाद अब हमने इसका कवर हटाया है और आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमारी प्याज है वो यहाँ काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इस सारे मसाले के जो है ऑयल से सेपरेट कर लेंगे और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे बहुत थिक सा। तो जब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा भी जो है पानी ऐड नहीं करना। तो इस सारे मसाले को हमने ऑयल से सेपरेट कर लिया है। तो सारा मसाला ऑयल से सेपरेट करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है 2 अदद तेज़पात के पत्ते ऐड करेंगे और जो इस साइडों में सारा ज़ीरा लगा हुआ है तो इसको भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो अब हमने जो मसाले को पेस्ट तैयार किया था वो सारा पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम मैंने इस वक्त जो है ऑफ़ किया हुआ था। अब मैं फ्लेम को ऑन करके जो है मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करूँगी। तो जितनी अच्छी इस प्याज के पेस्ट की भुनाई होगी उतनी ही अच्छी जो है मज़ेदार से इसकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमने यहाँ पर इसकी जो है अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने इस प्याज की पेस्ट की जो है काफ़ी अच्छे से भुनाई कर ली है। आप लोग कलर डिफरेंस जो है चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा वाइट वाइट से था, ये थोड़ा सा भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है मैरिनेट होया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो आधे घंटे हमने चिकन को दिया और आधे घंटे में हमने इसका मसाला प्रिपेयर कर लिया है। तो अब हम इस चिकन को जो है प्याज के पेस्ट के साथ यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक हमने जो है कोई स्पाइसीज ऐड नहीं करी थी, तो अब हम इसके अंदर जो है कुछ स्पाइसीज ऐड कर लेंगे चिकन को यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर लेना है। 1 टेबल स्पून हम लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, कलर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। थोड़ा सा खुश्क हो रहा है मसाला, इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो पहले ही हम ये सारा मसाला अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए ये सारा चिकन ऐड किया है, मसाले ऐड किए हैं और सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों का जो है पेस्ट तैयार किया था बगैर पानी ऐड किए। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने जो है फ्लेम को मीडियम कर लिया है और इसको हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जब हमने स्पाइसीज ऐड करी थी तो ये काफ़ी ड्राई हो रहा था। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद जो है थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया है हमारी इसकी ग्रेवी जो है। तो टमाटर के पेस्ट को भी हम जो है चिकन के अंदर अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रखते हुए भून लेंगे।
तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर के पेस्ट के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई हो गई है और जो हमारा चिकन है वो यहाँ काफ़ी अच्छे से जो है कुक हो गया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और अब हम अच्छे से जो है इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। जब हरा धनिया के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है तकरीबन 1 गिलास के करीब करीब जो है पानी ऐड करेंगे, ताकि ग्रेवी जो है आपके यहाँ अच्छे से तैयार हो जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए, ताकि जो चिकन के अंदर थोड़ा सा कच्चापन रह गया वो भी चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो भी यहाँ अच्छे से जो है तैयार हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमारा चिकन है वो यहाँ टोटली कुक हो चुका है और ग्रेवी जो है अभी तक इसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो इसको हम यहाँ पे हल्का सा मिक्स करेंगे साइड्स को साफ़ करते हुए और दोबारा से हम इसको कवर करके रख देंगे। तो मैंने दोबारा तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद जो है इसका कवर हटाया है और आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो है हमारा चिकन ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे साइड साफ़ करते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है एक सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही चटपटा होने वाला है। तो 1 टेबल स्पून हम चाट मसाला ऐड कर देंगे, यही हमारा सीक्रेट मसाला है, और 1/4 टीस्पून हम जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम हरा धनिया जो है गार्निश कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद इसको हम यहाँ पे अच्छे से जो है मीडियम फ्लेम पे रखते हुए एक मरतबा और हम 5 से 10 मिनट की भुनाई कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी नज़र आ रहा है आपको वो यहाँ और हल्का सा जो है ड्राई हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो ड्राई हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक, हमारा बटर चिकन यानी चिकन ग्रेवी बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।